हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी सेकेंड पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैबिचुएशन अकर व्हेन एन एनिमल। ऑप्शन ए लर्न न्यू स्किल, ऑप्शन बी स्टॉप रिस्पॉन्सिबल टू अ रिपीटिंग हेटेड स्टिमुलस, ऑप्शन सी रिएक्ट स्ट्रांगली टू ए स्टिमुलस, ऑप्शन डी डेवलप ए न्यू इंस्टिंक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, सर्केडियम रिदम है बस साइकिल ऑफ। तो जो सर्केडियम रिदम होता है वो 24 आवर का होता है। तो 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोनोमेडिसिन इज द स्टडी ऑफ। तो क्रोनोमेडिसिन इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन अ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। तो ऑप्शन ए मदर बर्ड फीडिंग ए चिक, ऑप्शन बी ए हेरिंग गिल परफेरिंग अ लार्जर ब्राइट बिक फॉर पिकिंग, ऑप्शन सी ए कैट लर्निंग टू अवॉइड हॉट सरफेस, ऑप्शन डी ए फिश स्विमिंग अप स्प्रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, the master biological clock in mammals is located in the suprachiasmatic nucleus। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, which is the largest national parks in India by। तो हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में स्टार्ट हुआ था। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज। तो रेड लिस्ट में जो IUCN है उसको रखा जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द 4R प्रिंसिपल इज वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। तो 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली प्रोड्यूस इन लैंडफिल। तो लैंडफिल से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, द हाफ लाइफ ऑफ पेट्रोलियम 239 इज अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 11, द हाफ लाइफ ऑफ पेट्रोलियम 239 इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन ए 1100 ईयर, ऑप्शन बी 24 ईयर, ऑप्शन सी 24,000 ईयर, ऑप्शन डी 1 लाख ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24,000 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय थर्मल प्लांट इज कॉल्ड फ्लाई एश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व द एशियाटिक लायन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे तो गिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेशन रिजर्व इन इंडिया। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडिया का है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सर्केडियम रिदम। तो जो मेलेनाटोनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्केडियम रिदम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज। तो ऑप्शन ए लर्नड रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी ए रिस्पॉन्स टू ए नेचुरल स्टिमुलस, ऑप्शन सी ए नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, ऑप्शन डी ए रेनफोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द चेरनोबिल डिजास्टर अकर्ड इन विच कंट्री। तो जो चेरनोबिल डिजास्टर है वो यूक्रेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, इन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड इन। तो इन्वर्टेड पिरामिड जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। तो जो पॉन्ड है वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। बाकी सब एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड और जू ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 20,
पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो 20 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को फॉलो भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इन 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर एजी टेंसले। क्वेश्चन नंबर 23, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ the same species inhabiting a given area is called as population. Question number 24, green house causes rise in। तो जो ग्रीन हाउस है वो टेम्परेचर को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 25, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, बायोम, व्हाट इज़ बायोम। बायोम क्या है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेटिक फ्लोरा और फौना देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इकोसिस्टम द लेवल कंटेन मोस्ट एनर्जी। जो प्रोड्यूसर होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को कंटेन किया रहता है। तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट रोल डू डिकम्पोजर प्ले इन द फूड चेन। तो डिकम्पोजर क्या करता है कि ये डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करता है, रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट का। तो 28 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ऑप्शन बी, द एंजाइम फ्लो और बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोसिस्टम। ऑप्शन सी, द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। ऑप्शन डी, द वाटर साइकिल इन एन इकोसिस्टम। तो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया इज कन्वर्ट नाइट्रोजन साइकिल इन हेल्प इन नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 31, कम्युनिटी इकोलॉजी स्टडी विद द इंटरेक्शन बिटवीन। तो जो कम्युनिटी इकोलॉजी होता है वो डिफरेंट स्पेसीज और सेम जियोग्राफिकल एरिया में होता है, कम्युनिटी इकोलॉजी उसी को कहा जाता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, स्पीसीज रिचनेस रिफर्स टू। तो जो स्पीसीज रिचनेस किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ ए डिफरेंट स्पीसीज इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज स्पीसीज रिचनेस। तो 32 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, डोमिनेंट स्पीसीज इन अ कम्युनिटी आर दोज दैट हैव द हाईएस्ट बायोमास और आर मोस्ट अबाउंडेंट। तो 33 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, इकोलॉजिकल सक्सीशन। इकोलॉजिकल सक्सीशन मीन्स क्या होता है, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर ओवर टाइम इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सीशन। 34 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एसिड रेन इज कॉज बाई। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है तो और एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इशू इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक टू क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है फूड क्रैप्स। तो 37 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, द मेथड यूज टू सीवेज ट्रीटमेंट इज फिल्ट्रेशन एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज क्या है, ये मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट का। क्वेश्चन नंबर 39, द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 वाज कॉज्ड बाय लिंकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। 39 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इथोलॉजी। तो इथोलॉजी का जो फादर होते हैं कार्ल लोरेंज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टिंक्ट बिहेवियर। तो जो बर्ड माइग्रेशन होता है वो क्या होता है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है, जो जन्म के साथ ही आता है उसे इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहता है। जो लर्न्ड बिहेवियर होता है वो दूसरे से सीखा जाता है तो उसे लर्न्ड बिहेवियर कहा जाता है। तो 41 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्न्ड बिहेवियर। तो लर्न्ड बिहेवियर क्या है, डॉग रिस्पॉन्स टू इट्स नेम। तो ये क्या है, लर्न्ड बिहेवियर का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 43, ओपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। तो रिवार्ड और पनिशमेंट से ओपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 43,
व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इकोलॉजी? प्राइमरी फोकस क्या होता है? तो इकोलॉजी क्या, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, ऑट इकोलॉजी रेफर्स टू, तो जो ऑट इकोलॉजी किसे कहते हैं? जब सिंगल इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के सिंगल इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑट इकोलॉजी। यही सीन इकोलॉजी रहता। तो सीन इकोलॉजी में क्या किया जाता है? कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी को सीन इकोलॉजी कहा जाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, सीन इकोलॉजी डेल्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज सीन इकोलॉजी। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय द लॉ, तो ये वॉन लीविग ने क्या किया है? वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को प्रपोज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, लेविग लॉ ऑफ मिनिमम स्टार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सेक्रेट रिसोर्स इज कॉल्ड एज लॉ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये 48 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, मीन्स ए बायोटिक फैक्टर कौन नहीं है? तो जो कंपटीशन है क्या है? ये बायोटिक फैक्टर होता है, लेकिन टेम्परेचर, लाइट और वाटर क्या है? ये बायोटिक फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म इकोटोन रेफर्स टू, इकोटोन क्या है? बाउंड्री होता है दो इकोसिस्टम के बीच को, उसे हम इकोटोन कहते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स गाइज।